विधानसभा में आप घोषणा कीजिए कि आपके सारे दरोगा, सारे पदाधिकारी, सारा नेता का डीएनए जांच हो, ब्लड सैंपल लिया जाए। सरकार डेडलाइन दे दे कि कब शराब बंद हो जाएगा पूर्ण। क्या किसी दरोगा के सस्पेंड कर देने से शराब माफिया का सॉल्यूशन हो गया? सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों की जुगलबंदी और इस दोनों की सत्ता का लोभ, जिसमें बिहार के 13 करोड़ लोग पीस रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो कंप्लीट रूप से समझिए कि धृतराष्ट्र का आवरण। सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों की जुगलबंदी और इस दोनों की सत्ता का लोभ, दोनों की सत्ता को लेकर के जो युद्ध है, मल युद्ध, जिसमें बिहार के 13 करोड़ लोग पीस रहे हैं कंप्लीट रूप से, उसमें नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो कंप्लीट रूप से समझिए कि धृतराष्ट्र का आवरण। एक ऐसा आवरण धृतराष्ट्र का है जिसमें यह सरकार बहरी भी है और अंधी भी है। सुनती बिहार की किसी की नहीं है, सुनाती सबको है। शराब के बड़े व्यापारियों को पकड़ने का दावा नीतीश कुमार जी ने किया, 2 व्यापारी को पंजाब से। हम इस सरकार से मांग करते हैं, जानना चाहते हैं कि जिस व्यापारी को आपने पकड़ के लाया, क्या उसके कोई बैंक खाते, अकाउंट जब्त किया आपने? क्या आपने वो दोनों व्यापारी के आधार पर बिहार में किसी को चिन्हित किया, एफआईआर लॉन्च की बिहार में किसी के आधार पर? जब 200-400 गाड़ी डेली आती थी तो उनके पैसे भी सीज होने चाहिए थे। अब बहुत क्लियर है इसमें। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? और जो शराब माफिया लगातार इस बिहार में करोड़पति अरबपति बन गए हैं, उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हो रही? और शराब कंप्लीट रूप से एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, पदाधिकारी और पुलिस महकमा के 1 to 10, 100 से के साथ मिली भगत से बिहार को सबसे ज्यादा राजस्व का घाटा और माफियाओं का कंप्लीट रूप से धन संग्रह और सरकार की चुप्पी। और सरकार एक ही बात कहती है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं दरोगा को। तो इसीलिए सरकार डेडलाइन दे दे कि कब शराब बंद हो जाएगा पूर्णतः, और उसके बाद यदि शराब पकड़ाती है, शराब पीते हैं, शराब में मरते हैं, तो फिर यह सरकार रिजाइन करे। सिर्फ पुलिस को, छोटी मछली को आप नहीं पकड़ सकते, इसलिए इनकी संपत्ति जांचो। दूसरी चीज, शराब माफियाओं का कोई संपत्ति जब्त किया, कोई संपत्ति ऊपर से नीचे, हमारा सरकार से मात्र 2 बात है। क्या किसी दरोगा के सस्पेंड कर देने से शराब माफिया का सॉल्यूशन हो गया? पोस्टिंग एसपी करते हैं, वहां डीआईजी भी इन्वॉल्व है। क्या एसपी डीआईजी पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए इन मौत के बाद? और क्या उत्पाद मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या उनकी बर्खास्तगी नहीं होना चाहिए? क्या वो रिजनेशन नहीं देना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जानना चाहते हैं। ये इतना बड़ा मैं समझ नहीं पाता हूं
कि 5 साल नीतीश कुमार जी के शराबबंदी को हो गया, 2 करोड़ की शराब लगभग पकड़ा जा रही है। तो क्या कोई डेडलाइन है नीतीश कुमार जी का कि इसके बाद बिहार में कोई शराब नहीं बिकेगी? कोई डेडलाइन? यदि बिकेगी तो हम रिजाइन कर देंगे या हमारी सरकार नहीं रहेगी। पूरा शराब के चलते अपराध बढ़े हैं, बलात्कार के केस बढ़े। हम नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि विधानसभा में आप घोषणा कीजिए कि आपके सारे दरोगा, सारे पदाधिकारी, सारा नेता का डीएनए जांच हो, ब्लड सैंपल लिया जाए कि 6 महीने के अंदर किस किस ने शराब पी, सत्ता पक्ष से लेकर प्रतिपक्ष तक। मात्र कुछ परसेंटेज नेता पदाधिकारी बचेंगे जिसका ब्लड में शराब की बू नहीं आएगी, अन्यथा लगभग लोग शराब पी रहे हैं।